तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे मैथ्स का टॉपिक परसेंटेज। तो स्टूडेंट्स परसेंटेज में जैसे कि आप जानते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज का टॉपिक चल रहा है, जिसके कुछ पार्ट्स हमने कर लिए हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो पार्ट जरूर देख लें। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको कॉन्जिक्यूटिव इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज पे कुछ क्वेश्चंस कराए थे, जिसमें थ्योरम नंबर 3 मैंने आपको करा दी थी। और मैंने आपको यह भी बताया था कि ये जो थ्योरम है ये दो पार्ट में बटी हुई है, जिसमें पहले पार्ट में स्ट्रेट क्वेश्चंस होंगे जिसको हम सीधे क्वेश्चंस बोलते हैं, और दूसरे पार्ट में मतलब इस पार्ट में मैं आपको कराने वाला हूं रिवर्स्ड क्वेश्चन। क्लियर? तो बेसिकली ये पार्ट कुछ खास मुश्किल नहीं होने वाला है, बिल्कुल पिछले पार्ट की तरह ही है, लेकिन बस एक स्टेप आपको और लेना होगा और आप समझ जाएंगे कि रिवर्स क्वेश्चन किस तरह से होते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह से ये वाले क्वेश्चंस करने हैं और कैसे पहचाना जाए कि रिवर्स क्वेश्चन है या स्ट्रेट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। तो यहां आप देख सकते हैं क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन को पढ़ने से ही आपको पता लग जाएगा। ठीक है, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको कल भी बताया था कि दो वैल्यू होती हैं, एक पहले की वैल्यू होती है और एक परसेंटेज बढ़ने या कम होने के बाद की वैल्यू होती है। तो पहले की वैल्यू अगर क्वेश्चन में दी हुई है और बाद की पूछी है तो वो हो गया सीधा क्वेश्चन। स्टार्टिंग की वैल्यू आपको दे दी है, ठीक है, और बाद की पूछी है तो सीधा क्वेश्चन हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो स्टार्टिंग की वैल्यू नहीं देंगे आपको और आपको एंड की वैल्यू दी जाएगी, जिसको फाइनल वैल्यू भी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपको स्टार्टिंग की वैल्यू निकालनी होती है, तो वो हो गया रिवर्स क्वेश्चन, जिसको उल्टा क्वेश्चन भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ के समझेंगे। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस 10% इन द फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो यहां पर जो पॉपुलेशन एक टाउन की है वो ये नहीं दिया हुआ कि कितनी थी, लेकिन ये दिया हुआ है कि वो पहले साल में 10% बढ़ गई। ठीक है, इंक्रीज 10% एंड 20% इन द सेकेंड ईयर। ठीक है, तो दूसरे साल में 20% बढ़ गई, है ना। देखो यहां पर कुछ नहीं दिया हुआ तो समझ लो इसी के बारे में बात हो रही है, इंक्रीज के बारे में। इफ द पॉपुलेशन नाउ इज 26,400, तो अभी की पॉपुलेशन अगर 26,400 है तो फाइंड द पॉपुलेशन 2 years ago। तो 2 साल पहले की पॉपुलेशन निकालनी है आपको। तो हो गया ना उल्टा क्वेश्चन। अब इसमें कुछ बच्चे अगर ये समझ लेंगे कि इसमें ये चीज और बढ़ानी है तो वो हो जाएंगे गलत। अब हमको उल्टा चलना है, तो इसका मतलब देखो दोनों साल में बढ़ी है ना पॉपुलेशन, दोनों साल में बढ़ने के बाद इतनी हुई है, तो जाहिर सी बात है 2 साल पहले कम रही होगी, तो आंसर इससे छोटा रहेगा। क्लियर? चलो अब देखना है कैसे करना है। मैंने आपको यह बताया था जब भी रिवर्स क्वेश्चन होगा तो उसमें हम लेट करेंगे, मानेंगे। तो फिलहाल करना कुछ नहीं है, देखो लेट इनिशियल पॉपुलेशन मतलब स्टार्टिंग की जो पॉपुलेशन है, स्टार्टिंग की जो पॉपुलेशन है उसको आप x मान लो, और जो पिछली वीडियो में हमने किया है ना बिल्कुल वैसे ही कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। कैसे? देखो हमने पिछली वीडियो में क्या किया था, स्टार्टिंग की वैल्यू यहां रखी थी और उसके बाद यहां पर देखो इंक्रीज हुआ था 10%, तो यहां पर 110/100 कर लिया था, 110/100 किया था। और उसके बाद दोबारा से क्योंकि इंक्रीज हो रही है 20%, तो ये 120/100 किया था। बस वहां पे क्या था, ये वैल्यू दी हुई थी तो हमने काट वाट के आंसर निकाल दिया था। लेकिन इसमें क्या है, इतना सब होने के बाद जो आंसर आ रहा है वो है 26400। बस ये एक फर्क है इस क्वेश्चन में। क्लियर? चलो अब इसका आंसर हम निकाल देते हैं। देखो पहले तो जो यहां पे कट रहा है उसको काट लेते हैं। तो यहां पे देखो 2 0 कट रहे हैं ऑलरेडी, और बाकी चीज नहीं काटना चाह रहा मैं, तो आगे बढ़ता हूं। कैसे करेंगे आपको पता ही है। देखो x को अकेला करना होता है इसकी वैल्यू निकालने के लिए, और x के साथ ऊपर जितने भी नंबर हैं वो नीचे चले जाएंगे और नीचे जितने भी नंबर हैं वो ऊपर आ जाएंगे। तो मैं इसको अगर लिखना चाहूं तो ऐसे लिखूंगा, x इज इक्वल टू 26400। ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने लिख दी। अब ये नीचे देखो क्या बचा हुआ है, 100 बचा हुआ है, मल्टीप्लाई में 100 कर दिया, और यहां पे 11 और 12 बचा हुआ है। ठीक है, तो यहां पे 11 और 12 कर दिया। अब देखते हैं ये कैसे कटेंगे। तो सिंपली देखो मैं इसको 11 से काटने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो 11 से काटूंगा तो देखो 11 2 जा 22 हो गया, 6 में से 2 माइनस होगा तो 4 बचेगा, और एक 4 ये है,
तो 11 के टेबल में 4 बार में 44 आता है और 2 जीरो और लग जाएंगे, तो 11 से कट गया। और मुझे ये भी पता है कि 12 के टेबल में 24 भी आता है तो 2 बार में आता है, तो ये 200 आ गया। क्लियर? तो 200 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 20,000 आंसर आएगा। तो 2 साल पहले जो पॉपुलेशन थी वो 20,000 पॉपुलेशन थी, याद रखना। ठीक है, 20,000 लोग वहां पे रहते थे। ठीक है, तो इस तरह से सिंपली आपका आंसर निकल चुका है। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह से होगा, और अगला क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का है। अब देखेंगे इसमें सीधा और उल्टा क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि सीपी और एसपी में क्या फर्क होता है, और एज अ शॉपकीपर अगर आप एक दुकानदार हैं तो आपको सबसे पहले क्या मिलेगा? सीपी मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप जब भी कोई सामान खरीदोगे तब आप जो पैसा दोगे उसको सीपी बोलते हैं। उसके बाद आप बेचोगे तो एसपी आपकी लाइफ में बाद में आती है, सीपी आपकी लाइफ में पहले आएगी। तो इसका मतलब अगर ये चीज क्वेश्चन में दी है और ये निकालनी है तो हो गया स्ट्रेट क्वेश्चन। और ये चीज अगर नहीं दी है, ध्यान से समझ लो, ये चीज नहीं दी है और ये चीज दी है, समझ लो, तो एसपी अगर दिया होता है जिस क्वेश्चन में और सीपी निकालना होता है तो समझ लो रिवर्स क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पढ़ के समझ आ जाएगा आपको। देखो लिखा है ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 480 रुपीज। तो एक आर्टिकल को 480 रुपए में बेचने पर, तो ये क्या दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस। यहां पे लिखा है देखो, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹480 अ शॉपकीपर गेन्स 20%। तो इतने में अगर वो बेच देता है तो उसको 20% का गेन हो जाता है, फायदा हो जाता है। आपको सीपी निकालनी है आर्टिकल की, तो मतलब क्वेश्चन उल्टा हो गया। क्वेश्चन उल्टा है क्यों? क्योंकि सीपी आपको निकालनी है। और इतना याद रखना कि फायदा होने के बाद इतने में हुआ है वो, तो जाहिर सी बात है खरीदा कम में होगा, तो आंसर आपका 480 से कम आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह मैंने सीपी को एक्स मान लिया। ठीक है, यहां पर आप एक लाइन चाहो तो लिख सकते हो समझने के लिए कि सीपी को एक्स मान लिया, और बिल्कुल उसी तरह आप देख सकते हो 120% का गेन हुआ है उसको। ठीक है, तो इस बार मतलब एक ही परसेंटेज है, ज्यादा है नहीं, तो एक ही को सॉल्व कर लेते हैं। अब यहां पे अगर मैं इसको काटता हूं तो देखो यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। मैंने 20 से काटा है इसको, और 5 जो है वो ऊपर चला जाएगा, 5 इसके पास चला जाएगा, और 6 आ जाएगा नीचे, और 6 के टेबल में ये आता है 8 बार में। तो जो आपकी सीपी थी वो थी 400, मतलब 400 रुपए में उसने आर्टिकल खरीदा था और 20% के गेन पे बेचा तो 480 आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से आसान क्वेश्चंस सारे हम करने वाले हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में ए सोल्ड अ स्कूटर टू बी एट 10% प्रॉफिट। तो ए जो है, ए ने बी को स्कूटर बेचा है। ठीक है, तो यहां पर सोल्ड वर्ड आ रहा है तो याद रखना बेचा है बी को 10% प्रॉफिट पे, और उसके बाद बी ने वही स्कूटर सी को बेचा है 25% प्रॉफिट पे। ठीक है, और लास्ट में सी ने डी को 10% प्रॉफिट पे दोबारा बेचा, मतलब तीनों को प्रॉफिट हुआ है। और यहां पे लास्ट लाइन में लिखा है इफ डी पेज ₹1,21,000, मतलब डी अगर 1,21,000 रुपए सी को देता है, मतलब आखिरी में जब इसको प्रॉफिट हुआ था, सी को प्रॉफिट हुआ था, तो इसको मिले थे 1,21,000 रुपए। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ द स्कूटर व्हेन ए परचेज्ड इट। तो आपको कॉस्ट बतानी है जब ए ने उसको खरीदा होगा। ठीक है, ए ने जब जिससे खरीदा होगा तो वो वाली कॉस्ट आपको बतानी है, ए ने जो बेचा है वो वाली कॉस्ट नहीं बतानी। क्लियर? ठीक है, चलो, तो इसका मतलब क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कॉन्सेप्ट हमको समझ आ गया है। आपको सभी परसेंटेज में बिल्कुल वही चीज करनी है और क्वेश्चन आपको उल्टा करना है। अब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना, क्योंकि डी की प्राइस जो है वो दी हुई है और ए की आपको निकालनी है, तो क्वेश्चन जाहिर सी बात है बिल्कुल रिवर्स होगा। तो लेट कर लो, लेट एज कॉस्ट प्राइस, कहने का मतलब कॉस्ट प्राइस जब ए ने पे की होगी तो उसको एक्स मान लेते हैं, तो ये हो गया एक्स, और अब मल्टीप्लाई करते जाओ, 110/100 हो गया, उसके बाद 125/100 है, और फिर से
110/100 है। तीनों केस में प्रॉफिट हुआ है। और इक्वल टू में मैं क्या लिखूंगा 12100। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले तो एक और जीरो, ठीक है, हाँ, तो पहले तो जीरो को काट लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहां 25 से काट देता हूं, 25 5 और 25 4। इतना क्लियर है। अब देखो मुझे पता है कि ये वाला जो नंबर है, चलो अब देखो यहां पे 11 और 11 है, 11 और 11 121 हो गया, और ये 121 यहां जाके डिवाइड होगा, है ना। तो मैं इसको यहीं काट देता हूं। हालांकि आप पूरा अच्छे से कर लेना, अगर आपको समझ ना आए कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे 1000 बचा, और मुझे ये भी पता है कि 5 को मैं यहाँ भेजूंगा तो ये नीचे जाएगा, तो इसका मतलब 5 से भी ये कट सकता है, तो यहाँ पे बचा 200। और क्योंकि 4 नीचे है तो ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होने के बाद, अच्छा 400 नीचे है, ठीक है, तो 100 को भी, इन दोनों को ऊपर ले जाता हूं मैं, तो इसका मतलब 4 जीरो हो जाएंगे और 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 80,000 रुपीज में वो स्कूटर खरीदा गया था। क्लियर। तो 80,000 जो ऑप्शन नंबर सी है वो मेरा सही आंसर है इसमें। ठीक है, तो प्लस वाले बहुत क्वेश्चन कर लिए हमने, एक दो क्वेश्चन माइनस वाले भी करते हैं, इसमें डिक्रीज भी होगा, तो उसमें क्या करना है, कुछ नई चीज नहीं है, बिल्कुल सेम फॉर्मूले में आपको माइनस लगा देना है। ठीक है, इफ सैलरी ऑफ अ वर्कर फर्स्ट इंक्रीज बाय 10%, देन डिक्रीज्ड बाय 20% एंड फाइनली इंक्रीज्ड बाय 20%। ठीक है, तो पहले तो 10% से इंक्रीज हुई थी, और उसके बाद डिक्रीज हुई है 20% से, और आखिरी में 20% से बढ़ा दी गई है। तो तीन चीजें हुई हैं। अगर उसकी जो सैलरी है अब इतना सब हो जाने के बाद इतने रुपए सैलरी हुई है, तो फाइंड ओरिजिनल सैलरी। तो आपको ओरिजिनल सैलरी निकालनी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे। तो लेट कर लेना ओरिजिनल सैलरी को x, और क्योंकि पहली बार में बढ़ी है तो ये हो गया 110/100। दूसरी बार में कम हुई है तो उसमें आप क्या करेंगे, 100 में से माइनस करेंगे, ठीक है, तो 80 लिखना है इस बार। और तीसरे बार में फिर से बढ़ी है तो 120/100 करके जो भी रिजल्ट सैलरी आया है वो आप यहां पे लिख देंगे, 15,840, 15,840। क्लियर। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो मुझे ये पता है कि 20 से अगर मैं इसको काटूं तो ये हो गया 6 और 5, और इसको भी 20 से काटूं तो ये हो गया 4 और 5, 0 से 0 गया। इतना क्लियर है। और देख लेते हैं कुछ कट रहा है तो यहां मुझे ये दिख रहा है कि चलो इस 10 को मैं अभी नहीं काट रहा, मैं वहां पे काटूंगा। ठीक है, अब वहां पे भी ले नहीं जा रहा मैं, अभी मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले इनमें से देख लेता हूं इसमें से कट रहा है। ठीक है, तो क्या ये 4 से कट रहा है? बिल्कुल, देखो 4 से कटेगा, क्यों? क्योंकि 4 से जब आखिरी दो नंबर कटते हैं ना तो समझ लो पूरा नंबर 4 से कटता है। पहली चीज ये शॉर्टकट है, इसकी भी क्लास में लूंगा कभी। तो 4 से काटने पे 4 3 12 हो गया, 38 और 4 9 36 होता है, और 4 6 24 होता है। तो इतना बचा। अब क्या ये 6 से भी कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है 6 से, तो 6 से भी काट देते हैं। 6 6 36 हो गया, फिर 36 बचा तो 660 आ गया। क्या ये 11 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। देखो 11 से क्यों नहीं कट रहा, तो ये 60 आ गया यहाँ पे। तो ऊपर के तो सारे नंबर खत्म हो गए, नीचे बचा हुआ है 25। ठीक है, 10 भी है। ठीक है, तो ये 10 यहां पे ले जाके 60 मल्टीप्लाई बाय 250। ठीक है, तो 25 को दो बार करते हैं तो 50 होता है, 50 को तीन बार करते हैं तो 150 होता है, तो 1020, तो 15,000 रुपए उसकी सैलरी थी स्टार्टिंग में। क्लियर। तो इस तरह से आप इसको जल्दी जल्दी, देखिए ज्यादा जगह भी नहीं घेरी है मैंने, और जितने बड़े नंबर हो सकते थे उनसे काटा है, तो आप भी कोशिश कीजिएगा ऐसे कैलकुलेट करने की। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अब हम अपने लास्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिया है मैंने। तो यहाँ लिखा है, ऑन अ सर्टेन प्राइस ऑफ अ शर्ट अ शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो शॉपकीपर एक शर्ट की प्राइस पर 10% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो डिस्काउंट का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है, कि हमेशा जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट को हम हमेशा नेगेटिव मान के चलते हैं, मतलब जहां पर भी आएगा माइनस करना है,
और टैक्स अगर आ जाता है, चाहे किसी भी तरह का टैक्स हो, आपको यहाँ पे पॉजिटिव करना है, ठीक है। ये जीएसटी भी एक टैक्स ही होता है, याद रखना। तो कभी कभी वो टैक्स वर्ड ना यूज करके जीएसटी कर देते हैं, तो इसका मतलब ये भी टैक्स ही है, तो इसको हमेशा प्लस करना होता है। आगे देखते हैं, एंड लेवी अ टैक्स ऑफ 10% ऑन द डिस्काउंटेड अमाउंट। तो पहले वो डिस्काउंट देता है और डिस्काउंट देने के बाद जो अमाउंट बनता है उसके ऊपर वो टैक्स लगाता है 10% का। तो देखो टैक्स की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस 10% हो जाएगा। नाउ द शर्ट कॉस्ट ₹1980। तो इसका मतलब है कि अब जो है कॉस्ट हो गई है जो शर्ट की, वो है 1980 रुपए। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शर्ट। आपको बताना है कि शर्ट की ओरिजिनल प्राइस क्या रही होगी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा बन गया कि किसी भी चीज की वैल्यू 10% गिर रही है और फिर 10% बढ़ रही है ना। पहले 10% गिरी, फिर 10% बढ़ी, तो कुछ बच्चे क्या जवाब दे देंगे कि वैल्यू तो सेम ही रही, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसा जवाब देंगे जिनको नहीं पता होगा, लेकिन क्योंकि अब आप समझदार हो गए हो तो अब आप सही जवाब देने की कोशिश करोगे। तो इसमें हम निकालते हैं, तो देखते हैं कि ओरिजिनल कॉस्ट उसकी रही होगी x, और सबसे पहले डिस्काउंट दिया गया है 10% का, और उसके बाद टैक्स लगाया गया है 10% का। तो उसके बाद जो उसकी वैल्यू हो गई है शर्ट की, वो हो गई है 1980। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल वैसे ही। तो 2 0 यहाँ पे है जिनको हम काट देते हैं, और यहाँ पे देखते हैं ये 9 से कट रहा है। हाँ, तो 9 से कैसे चेक करते हैं, सब नंबर को ऐड करो, देखो 18 आ रहा है, तो 18 9 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 9 से कट जाएगा, ठीक है। तो 9 2 18, फिर अगेन 9 2 18, 220, और ये नंबर 11 से भी कट रहा है, तो 20 आ गया, और ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। तो ये आंसर जो आएगा हमारा वो आएगा 2000 रुपीज। तो जो शर्ट रही होगी वो 2000 रुपए की रही होगी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है 2000। क्लियर। तो स्टूडेंट्स इतने ही एग्जांपल्स काफी हैं रिवर्स क्वेश्चन का टॉपिक समझने के लिए। तो आई होप सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। कोई डाउट होता है तो आप कभी भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ सकते हैं। तो अगली क्लास में मैं आपके लिए इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज का एक नया टॉपिक लेके आऊंगा।